आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डगलस मैकग्रेगर की। डगलस मैकग्रेगर जो हैं अमेरिका के प्रबंध मनोवैज्ञानिक हैं और उनकी जो एक रचना है द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस 1960 में लिखित यह रचना है। वास्तविकता यह है कि प्रबंध या प्रशासन की शास्त्रीय विचारधारा हमें यह बताती है कि एक व्यक्ति जो संगठन में कार्य करता है वह केवल और केवल धन के लिए आता है। उसकी जो सामाजिक आवश्यकताएं या मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं नहीं होती है। उसी बात को क्रिटिसाइज किया एल्टन मेयो ने और मैरी पार्कर फॉलेट ने, जब उन्होंने कहा कि व्यक्ति की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती है, यानी केवल वो धन के लिए काम नहीं करता, समाज में अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा आदि का विषयों के लिए भी इस संगठन में कार्य करता है। इसी बात को डगलस मैकग्रेगर ने जो है बड़े ही रुचिपूर्ण ढंग से अपने दो सिद्धांत एक्स और वाई के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो अमेरिका के प्रबंध मनोवैज्ञानिक हैं और संगठनात्मक व्यवहार यानी एक व्यक्ति संगठन में व्यवहार किस प्रकार करता है, जो भी वो कार्य करता है, जो भी वो जो है उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, उसके पीछे कौन से एलिमेंट्स या फैक्टर्स होते हैं जो उसे वो कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो उसको समझने वाले विशेषज्ञ हैं, मनोवैज्ञानिक थे। तो एक बार अल्फ्रेड पी सोन नामक एक विद्वान का एक प्रश्न आया कि प्रबंधक पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि प्रबंधक पैदा होते हैं यानी क्या जन्मजात ही कुछ व्यक्तियों में ऐसे गुण होते हैं कि वो आगे जाके बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजर्स बन जाते हैं, या फिर प्रशिक्षण के माध्यम से उनको प्रबंधक बनाया जा सकता है। तो इस चाहे जन्मजात उनमें गुण न हो, लेकिन बाद में अच्छी परिस्थितियां उनको मिले, उनको जो है प्रशिक्षण प्राप्त हो, तो वो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट बन जाते हैं, बहुत अच्छे मैनेजर्स या एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं। इस प्रश्न को जो है आधार बनाया डगलस मैकग्रेगर ने। प्रश्न क्या था कि प्रबंधक पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं। इसको आधार बना के उन्होंने जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी अमेरिका की, उन कंपनियों के प्रबंध विकास कार्यक्रम, जो उनका मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उसके उन्होंने शोध किया, अध्ययन किया। और जब उन्होंने अपने शोध और अध्ययन को निष्कर्ष रूप में लिखा, तो जो रचना उन्होंने की उसकी पुस्तक का नाम है द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस, यानी एक उपक्रम का मानवीय पक्ष। तो उसमें उन्होंने मुख्य रूप से दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, सिद्धांत एक्स और सिद्धांत वाई। तो सिद्धांत एक्स और सिद्धांत वाई वास्तव में प्रबंध या नेतृत्व की दो स्टाइल्स यानी शैलियां हैं। इसके साथ साथ अभिप्रेरण की विचारधाराएं भी है कि मोटिवेट करने के, कर्मचारियों को मोटिवेशन का अर्थ आप जानते ही होंगे कि कार्य करने की इच्छा और कार्य करने की क्षमता के बीच पुल का कार्य करता है मोटिवेशन। यानी व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता तो है, लेकिन वो कार्य नहीं कर पा रहा है, उसकी इच्छा नहीं है, कुछ ऐसी परिस्थितियां, कुछ ऐसे कारण उसके समक्ष विद्यमान है कि वो कार्य नहीं कर पा रहा है। तो कार्य करने के लिए उसको कैसे जो है उत्साहित प्रेरित किया जाए, वो हमें मोटिवेशन नामक अध्याय में देखने को मिलता है। मोटिवेशन पे डगलस मैकग्रेगर के एक्स वाई विचार तो है ही, साथ ही अब्राहम मास्लो और फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग के विचार भी हैं, जो आप अलग अध्यायों में देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि अभिप्रेरण की जो दो ये विचारधाराएं हैं, सिद्धांत एक्स और सिद्धांत वाई, या प्रबंध की दो शैलियां कह लीजिए इनको, या नेतृत्व की दो शैलियां कह लीजिए। तो मेन एक केंद्रीय विचार यहाँ क्या आता है, मेन बात समझिएगा, फिर हम इन पे चलते हैं एक्स और वाई पे। मेन बात यह आता है कि एक प्रबंधक जो एक संगठन या किसी
ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत है, वो अपने अधीन कार्य करने वाले विभिन्न कर्मचारी, विभिन्न श्रमिक, उनको नियंत्रित करने के लिए यह क्या क्या कुछ मान्यताएं लेकर चलता है। तो मानवीय संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए जो भी वो निर्णय करता है या जो भी वो कार्य करता है, उसके पीछे उसकी सोच क्या है मैनेजर की। ये एक बार फिर समझिए कि अपने अधीन काम करने वाले मानवीय संसाधन यानी कर्मचारियों और श्रमिकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, उनसे काम करवाने के लिए, उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए वो कुछ न कुछ कार्य करेगा प्रबंधक, या कोई न कोई डिसीजन लेगा। वो डिसीजन लेने या कोई कार्य करने के पीछे वो उन व्यक्तियों के बारे में क्या सोचता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो जो उसकी सोच है, सिंपल एक शब्द में मैं कहूं डगलस मैकग्रेगर के, कि कर्मचारियों के बारे में उसकी सोच, यानी वो कर्मचारियों को कैसा मानता है, बारे में सोच, उसकी थिंकिंग क्या है, क्या मानता है वो कर्मचारियों को, अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को। क्या वो उनको अपना साथी मानता है, क्या वो उनको अपना सेवक या गुलाम मानता है, क्या वो ये सोचता है कि ये तो केवल पैसों के लिए यहाँ आए हैं, बाकी इनका कोई मतलब नहीं है, इनकी थिंकिंग बिल्कुल गलत है, नेगेटिव है। या क्या वो ये मानता है कि ये तो बहुत अच्छे हैं, इनमें बहुत अच्छी ऊर्जा भरी हुई है, इनमें बहुत अच्छी कल्पना शक्ति है, और यदि मैं इनको ठीक से कार्य करवाऊं तो मेरे संगठन में बहुत फायदा देंगे। ये एक सोच। आप भी देखते होंगे व्यवहार में, आप भी किसी व्यक्ति से बात करते हैं, किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो आप जरूर उसके बारे में कुछ न कुछ इमेजिन या इंप्रेशन करते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। आप उसके व्यवहार को देख के अंदाजा लगाते हैं कि ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसकी सोच बहुत अच्छी है। या फिर उल्टा भी सोच सकते हैं कि यह तो बहुत ही घटिया व्यक्ति है, इसकी सोच पूरी तरह नेगेटिव, निराशाजनक है। तो यही प्रबंधक सोचता है अपने अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों के बारे में। तो जो सोच, एक शब्द में यदि डगलस मैकग्रेगर को डिफाइन करना हो तो मैं ये शब्द लूंगा कि कर्मचारियों के बारे में उसकी थिंकिंग कैसी है। तो कर्मचारियों के बारे में थिंकिंग कैसी है, इस आधार पे उसने प्रबंधकों को दो क्लास में बांट दिया। यानी दो प्रकार के प्रबंधक होते हैं, दो प्रकार के नेता होते हैं। नेता के बारे में भी कह सकते हैं कि नेता अपने अधीनस्थ जो अनुयायी हैं उनके बारे में क्या सोचता है। तो एक प्रकार के जो प्रबंधक है वो सिद्धांत X का प्रयोग करेंगे, और दूसरे प्रकार के जो प्रबंधक है वो सिद्धांत Y का प्रयोग करेंगे। सिद्धांत X का प्रयोग करने वाले कैसे लोग हैं? वो लोग हैं कि जो अपने अधीन काम करने वाले मानवीय संसाधन के बारे में बिल्कुल नकारात्मक और निराशाजनक थॉट्स रखते हैं। यानी अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार की सोच उनमें होती है। बिल्कुल नकारात्मक, निराशाजनक, यानी वो बिल्कुल शास्त्रीय सिद्धांत जो है, शास्त्रीय सिद्धांत यानी टेलर, फेयोल, उर्विक, गुलेक इत्यादि का, तो वो ये मान के चलते हैं कि व्यक्ति जो कार्य करने आया है वो केवल धन के लिए आया है। इसे अधिक धन दोगे तो अधिक कार्य करेगा, कम धन दोगे तो कम कार्य करेगा। इसके अलावा वो ये नहीं सोचते हैं कि इनकी कुछ मनोवैज्ञानिक, कुछ सामाजिक आवश्यकताएं भी होती है। क्या समाज में अपने को अच्छा दिखाने के लिए, कई बार अच्छी उपलब्धि प्राप्त करके गौरवान्वित महसूस करता है व्यक्ति। ऐसी इनकी थिंकिंग वो क्लासिकल यानी शास्त्रीय जो हमारे टेलर, फेयोल, उर्विक, गुलिक इत्यादि हैं, वो ऐसी सोच नहीं रखते। तो एक्स सिद्धांत को फॉलो करने वाला प्रबंधक हमेशा जिस मैनेजमेंट स्टाइल को काम में लेता है उसको कहते हैं निर्देशात्मक प्रबंध। निर्देशात्मक प्रबंध का अर्थ हुआ कि वो उनको हमेशा निर्देश देता है कि ये कार्य कीजिए, इसके बाद ये कीजिए, इसे इतना कीजिए, इसे इतना कीजिए। यानी वो उनको कभी ये नहीं कहता है कि आप अपने सोच विचार करके आप अपनी प्लान के अनुसार कुछ कार्य कीजिए, ये कभी नहीं कहता। उनको खुला नहीं छोड़ता है। एक प्रकार से यो समझिए कि जैसे एक चरवाहा पशुओं को
डंडा लेके हाँकता रहता है, उसी प्रकार का ये प्रबंधक है, जो उनको बिल्कुल ना कुछ सोचने देता है न कुछ करने देता है। केवल जो वह बताता है और जितना बताता है बस वही करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो ये निर्देशात्मक प्रबंध यानी डायरेक्टिव मैनेजमेंट इस प्रकार का मैनेजमेंट है। तो ऊपर एक शब्द लिखा है हमने कि बल प्रयोग का दबाव, यानी हमेशा उनके ऊपर फोर्स या बल प्रयोग करता रहता है। कभी उन्हें कहता है कि तुमने कार्य नहीं किया तो तुम्हारा वेतन काट लिया जाएगा। कभी उन्हें कहता है कि यदि तुम थोड़े से लेट आए तो आधे दिन की छुट्टी लगा दूंगा। कभी कहता है कि यदि कार्य नहीं किया तो तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। तो इस प्रकार से वो उनको डराता धमकाता, और कभी कभार कहता है कि ज्यादा कार्य करो तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा कभी पुचकार भी लेता है, लेकिन फिर वही बात, पैसे से जोड़ दिया उसने, वो भी प्रेरणा जो दे रहा है वो भी धन से जोड़ दी है। उनकी सामाजिक आवश्यकताएं क्या है इसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचता है। सिद्धांत वाई सिद्धांत एक्स का बिल्कुल उल्टा है। सिद्धांत वाई में जो है यहाँ हम देखते हैं नकारात्मक सोच रखता है कि ये सब बेकार हैं, कामचोर हैं, कामचोर तक समझता है वो उनको कि ये काम नहीं करते हैं, जबकि इसके बारे में वो सकारात्मक सोच रखता है, वाई वाला, जिसका आप भी देखे होंगे। आप बिल्कुल, ये बिल्कुल जो है प्रैक्टिकल चीज डगलस मैकग्रेगर ने बताई है। आप भी कई ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो आपके बारे में बिल्कुल नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं कि ये बहुत गलत आदमी है, आपको अच्छा नहीं मानते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो आपके बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप में पूरी क्षमता है, आप में पूरी कल्पना शक्ति है। तो सकारात्मक जो है सोच सिद्धांत वाई को अपनाने वाले की होती है। ये नकारात्मक सोच अपनाता है, ये आशावादी सोच अपनाता है। इसको आशा है, पूरी उम्मीद है, ऑप्टिमिस्टिक है ये, कि यदि मैं इनको कोई कार्य दूंगा तो ये बहुत अच्छा करके दिखाएंगे और अपने आप करेंगे, ऐसी सोच रखता है वो। ऐसे नेगेटिव सोच नहीं रखता है। तो ये जो प्रबंधक है वो बिल्कुल हमारे साइमन वाला यानी व्यवहारवादी जो सोच है, जो साइमन ने व्यवहारवाद में जो कहा था उसके अकॉर्डिंग, यानी संगठन में व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार करता है इसके पीछे का दर्शन समझने का प्रयास करता है। तो ये व्यक्ति क्या करता है, व्यवहारवादी, जहां पे आप देखिए शास्त्रीय यानी क्लासिकल वाला व्यक्ति उनको हमेशा निर्देश देता रहता है, ये करो ये करो ये करो, जबकि व्यवहारवादी उनको भागीदारी देता है प्रबंध में कि आइए मेरे साथ बैठिए और हमें ये कार्य करना है, इसका हम प्लान बनाते हैं, आप अपने सुझाव बताइए। और एक, अरे तुम कुछ नहीं बोलोगे, तुम डफर हो, तुम कुछ नहीं जानते, तुम तो ये काम करो, जो मैं बता रहा हूँ वो करो, ज्यादा मत बोलो, आप बताइए इसमें, आप बताइए हमें ये कार्य करना है, संगठन में ये समस्या आ गई है, या हमें ये एक नया ऑर्डर प्राप्त हुआ है, या हमें एक नया प्रोडक्ट बनाना है, तो हम अपने काम को किस प्रकार करें, आप बताइए, आप आइडिया दीजिए। और जो आइडिया देता है उसको जो है पूरी प्रशंसा करता है, उसको भागीदार बनाता है डिसीजन मेकिंग में, उसको विभिन्न प्रकार के पुरस्कार, प्रशंसाएं और इनाम वो देता है। तो ये बिल्कुल आशावादी व्यक्ति है, ये निराशाजनक है। ये बल प्रयोग करता है, दबाव डालता है, फोर्स डालता है। ये क्या कहता है, आत्मनियंत्रण और एकीकरण। बड़े अच्छे शब्द यूज किए हैं मैकग्रेगर ने। आत्मनियंत्रण का अर्थ है ये तो ऊपर से उन पे कंट्रोल स्थापित करता है। ये कहता है कि मैं कुछ नहीं देखूंगा, आप अपने आप करो, और आप खुद ही जहां लगता है आपको गलत हो रहा है वहां रुक जाओ, और मुझसे बात करना चाहो, उचित समझो कि भाई सर से जो है हम कंसल्ट करें तो करो, अन्यथा आप अपने हिसाब से डिसीजन लो। और एकीकरण, एकीकरण का अर्थ है कि वो ये समझाने का प्रयास करता है कर्मचारियों को कि आपके हित और संगठन के हित अलग अलग नहीं हैं। आप संगठन में क्या हैं, भागीदार हैं, इसलिए संगठन को यदि लाभ होगा, संगठन अच्छा करेगा तो नाम आपका होगा, लाभ आपको भी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से वाई सिद्धांत बिल्कुल पॉजिटिव है, जबकि एक्स सिद्धांत पूरी तरह नकारात्मक है। अब हम ये देखेंगे कि एक्स सिद्धांत यानी वो
जो कर्मचारियों के ऊपर दबाव डालता है, और वाई सिद्धांत जो कर्मचारियों को भागीदारी प्रदान करता है, आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल करो उसका अवसर प्रदान करता है, कर्मचारियों का हित और संगठन के हित को एक कर देता है, वो व्यक्ति आखिर किन बातों पर विश्वास करते हुए ऐसा कर पाता है, या ये व्यक्ति किन बातों पर विश्वास करते हुए नकारात्मक चीजें सोच पाता है। तो फिर वही शब्द आया, इस प्रकार हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी बातें ऐसी है जो एक्स थिंकिंग वाला और वाई थिंकिंग वाला व्यक्ति सोचता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग या तो निर्देशात्मक प्रबंध या सहभागी प्रबंध की विधि अपनाता है। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। पहले हम एक्स विचारधारा लेते हैं कि एक्स विचारधारा में व्यक्ति क्या सोचता है, यानी वो प्रबंधक क्या सोच के उनके ऊपर दबाव डालता है। तो बात करें हम एक्स विचारधारा की, तो एक्स विचारधारा में एक प्रबंधक अपने कर्मचारियों के बारे में सोचता है कि एक जो औसत कर्मचारी है वो जन्मजात आलसी और कार्य से घृणा करने वाला होता है, अतः उसे प्रयास करने के लिए धमकाना, नियंत्रित करना और दंडित करना आवश्यक है। लीजिए साहब, पहली विचारधारा है कि वो क्या मानता है कर्मचारी को, आलसी और कामचोर। कर्मचारी को ये मान के चलता है वो स्टार्टिंग से ही कि जो एक कर्मचारी है जन्मजात, ये और यूज किया है कि जन्म से ही आलसी होता है, काम करना ही नहीं चाहता, काम से क्या करता है, घृणा करता है। तो ऐसे व्यक्ति को आप कैसे काम करवाओगे? ऐसे व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति को आपको दंड देना पड़ेगा, नियंत्रण उस पर स्थापित करना पड़ेगा, उसको डराना धमकाना पड़ेगा, तब जाके वो काम करेगा। इस प्रकार से पहली ही सोच बड़ी नेगेटिव है एक्स वाले की। दूसरी है कि वो ये मान के चलता है कि एक औसत जो कर्मचारी है वो कार्य से या उत्तरदायित्व से बचना चाहता है, उत्तरदायित्व से बचना चाहता है, और उसकी जो महत्वाकांक्षा होती है, महत्वाकांक्षा वो बहुत कम होती है, और वो जो है कार्य से संबंधित जो घटक हैं उनमें सुरक्षित रहना चाहता है। सिंपली अभी समझाता हूं मैं। पहला है उत्तरदायित्व से बचना चाहता है, यानी वो ये चाहता है कि ये जो काम आ रहा है नया संगठन में, ये मेरे गले न पड़ जाए, चुपचाप खिसक जाता है वहां से। कहीं कोई मुझे यह न कह दे कि ये काम आपको करना है, बिल्कुल नहीं, वो इसको पसंद ही नहीं करता, क्योंकि वो जन्म से ही आलसी और कामचोर है। नई बातें तो वो स्वीकार करता ही नहीं है, जो चल रहा है चलने दो, नई बातें मत बताओ, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, तो कई तरह के बहाने वो बनाता है। उसके बाद उसकी महत्वाकांक्षा देखिए, महत्वाकांक्षा का अर्थ आप जानते होंगे, एक एम होता है व्यक्ति का, उद्देश्य होता है, और वो उसे प्राप्त करना चाहता है जीवन में। तो ये कहता है कि उसकी महत्वाकांक्षा बहुत कम है, यानी वो तो ये चाहता है कि बस कैसे भी करके अपना गुजारा हो जाए, दाल रोटी मिलती रहे। वो ऊपर बढ़ना नहीं चाहता, ऊंचे पदों पे पहुंचना ही नहीं चाहता, ऐसी सोच है। फिर वो सुरक्षित रहना चाहता है। सुरक्षित का अर्थ समझिए कि जब काम, किसी को नया काम सौंपा जाता है तो मन में एक भय रहता है कि यदि इस काम के परिणाम वैसे नहीं हुए जैसे मुझे बॉस ने कहा है, तो मेरे साथ बहुत जो है गलत होगा, मुझे नौकरी से निकाला जा सकता है, या मेरा वेतन काटा जा सकता है, या मेरा प्रमोशन रोका जा सकता है। तो ये एक डर रहता है, असुरक्षित रह महसूस करता है व्यक्ति। लेकिन ये व्यक्ति क्या करता है, इसलिए कि न तो कभी काम से निकाला जाऊं, न वेतन कटे, न प्रमोशन रुके, तो मुझे क्या करना है कि मुझे तो जैसा बॉस कहे वैसा करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो इसीलिए कहा है कि वो बिल्कुल सुरक्षित रहना चाहता है, और इसलिए निर्देश दूसरों से प्राप्त करता है कि भाई आप बता दो, कह रहे तू भी तो कुछ जानता होगा, सोचता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, आप जैसा बताओगे मैं तो वैसा कर दूंगा, ताकि यदि परिणाम उल्टा आ जाए तो अपने बॉस पे डाल सके कि मुझे तो सर ने जैसा कहा था वैसा ही मैंने किया, अब मैं क्या करूं,
खराब हो गया काम तो इस प्रकार से वो उत्तरदायित्व से बिल्कुल बचना चाहता है, सुरक्षित रहना चाहता है, सेफ जोन में खेलना जिसे कहें वो ऐसी उसकी सोच होती है। और महत्वाकांक्षी होता ही नहीं है वो, ज्यादा वो प्राप्त नहीं करना चाहता कि जो चल रहा है बस ठीक है, अपना गुजारा हो रहा है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। इसके बाद एक और बड़ा महत्वपूर्ण कि एक औसत कार्मिक जो होता है वो भोला भाला होता है, यानी उतना चतुर नहीं होता है जितनी की उस काम में आवश्यकता पड़ती है। ये फिर मैं बता दूं, ये सोच किसकी है? ये सोच है एक्स सिद्धांत को फॉलो करने वाले प्रबंधक की। वो सोच रहा है अधीनस्थों के बारे में कि वो जो मेरे नीचे काम कर रहे हैं कामचोर हैं, बिल्कुल मूर्ख हैं, चतुर नहीं हैं, जितनी आवश्यकता है काम में इंटेलिजेंस की उनके पास है ही नहीं, उत्तरदायित्व से बचना चाहते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा बहुत कम है, बस सुरक्षित रहना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि जैसा बॉस कहेगा वैसा कर लेंगे, चाहे सही हो गलत हो, अपने को दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। तो भोला भाला होता है यानी चतुर नहीं होता है, और जितनी काम में आवश्यकता है इंटेलिजेंस की उतनी उसमें नहीं होती है। तो इस प्रकार का प्रबंधक जो होगा वो क्या करेगा? वो सीधी सादी बात है कि वो केवल उनको निर्देश देगा। निर्देश देने का अर्थ है कि जैसा मैं बता रहा हूं वैसा काम करो, और उनको जो है किसी प्रकार के निर्णयन में या किसी प्रकार के नए कार्य में किसी प्रकार की भागीदारी वो प्रबंध में नहीं देगा, केवल और केवल क्या देगा? निर्देश देगा। इसमें भी मैकग्रेगर ने दो बातें कही है, एक्स में भी एक्स की दो कैटेगरी कर दी। एक तो नरम एक्स कहा, नरम एक्स का अर्थ है सॉफ्ट, नरम एक्स, और एक कठोर एक्स का अर्थ हुआ कठिन, हार्ड। ये एक्स भी दो कैटेगरी है। इसमें क्या देगा? वो पुरस्कार दे देगा, आपको धन दे देगा, इससे वो आपको मोटिवेट करने का प्रयास करेगा। नरम कि आप ज्यादा काम करोगे ज्यादा पैसा मिलेगा, नरम। एक है कठोर में आपको क्या देगा? दंड देगा, आलोचना करेगा, आपकी फटकार लगाएगा, सबके सामने डांटेगा कि तुमने ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, इस प्रकार से। तो वो जो है कर्मचारी लज्जित होगा जब सबके सामने उसे डांटा जाएगा। तो नरम एक्स में थोड़ा सा धन की बातें कर लेता है, मीठी बातें कर लेता है, पर बातें वही है उसके दिमाग में कि आलसी, कामचोर, भोला भाला, चतुर नहीं, यही है। पर उसको फिर भी कैसे भी करके कि चलो काम करो तो तुम्हें पैसा मिलेगा, और इसमें काम नहीं करोगे तो दंड मिलेगा, काम करोगे तो पैसा मिलेगा नहीं ज्यादा, ये क्लियर नहीं है। इस प्रकार से एक्स विचारधारा को फॉलो करने वाला व्यक्ति कार्य करता है। अब हम लेते हैं अगली विचारधारा, दैट इज वाई विचारधारा, जो कि बिल्कुल इसकी कॉन्ट्ररी है। जहां पर एक्स विचारधारा में वो अपने कर्मचारियों को निर्देश देता है, उन पे दबाव डालता है, बल प्रयोग करता है। इसके विपरीत वाई विचारधारा में, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, वो जो है अपने कर्मचारियों को भागीदारी प्रदान करता है, आत्म नियंत्रण का मौका देता है, और उनके हित और कर्मचारी संगठन के हित को एकीकृत करता है। उनको यह एहसास कराता है कि संगठन और आप अलग अलग नहीं हो, दोनों एक ही हो, एक ही सिक्के के दो पहलू हो। यदि काम अच्छा होगा तो जहाँ संगठन को लाभ होगा वहां आपको भी लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से वाई विचारधारा, एक बात और कही वाई विचारधारा पे, देख लेते हैं हम विचारधारा। वाई विचारधारा पे मैकग्रेगर ने कहा कि एक्स विचारधारा उन व्यक्तियों के लिए जिनकी आवश्यकताएं सामाजिक, आत्मसम्मान और आत्म प्रत्यक्षीकरण, ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनकी, यानी एक्स विचारधारा केवल उन व्यक्तियों के लिए काम की है जिनकी भौतिक आवश्यकताएं हैं, धन संबंधी आवश्यकताएं हैं। लेकिन जो व्यक्ति धन के लिए कार्य नहीं कर रहा है,
जो सामाजिक आवश्यकताओं के लिए, कि मैं इस संगठन में कार्य करूंगा तो मेरे मित्र हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, वो बड़ा मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे कि देखिए फला व्यक्ति उस संगठन में वो नौकरी करता है, तो मुझे जो है सम्मान, आत्मसम्मान प्राप्त होगा, मुझे देखा जाएगा बहुत ही अच्छी नजरों से, और मैं जो करना चाहता हूँ, आत्म प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि जो मैं करना चाहता हूँ उस चीज को मैं करूं और उसमें ऊंचे से ऊंचे लेवल पे पहुंचूं। पैसा मेरे लिए मायने नहीं रखता है। ये जिन व्यक्तियों की सोच होती है, उन व्यक्तियों के लिए जो विचारधारा यूजफुल है वो है वाई विचारधारा। जबकि एक्स विचारधारा में अभी हमने देखा कि केवल धन कमाने आता है, बाकी कामचोर है। तो वाई विचारधारा में क्या क्या कल्पनाएं करता है देखिएगा। पहला है कि मान के क्या चलता है प्रबंधक, कि काम करने में उनको उतना ही आनंद आता है जितना खेलने विश्राम करने में आता है। यानी ये संगठन की में कार्यरत व्यक्ति के बारे में बहुत ही रचनात्मक सोच है। ये कहना चाह रहा है कि व्यक्ति काम करने भी उतना ही एंजॉय करता है। आप जानते हो, आप जब खेलते हो या आप विश्राम करते हो या किसी फंक्शन में जाते हो तो आपको बड़ा आनंद आता है, लेकिन काम करने में भी उतना आनंद आता है कि नहीं आता है, यह महत्वपूर्ण है। तो वाई विचारधारा वाला सोचता है कि जितना उनको अन्य कार्यों में, मूवी देखने में, घूमने में, खेलने में, विश्राम करने में आनंद प्राप्त होता है, उतना ही आनंद काम करने में आता है। तो कितनी पॉजिटिव सोच इसने रखी है विचारधारा वाई में। दूसरी है कि वचनबद्ध लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक कर्मचारी बिल्कुल आत्मनियंत्रित और आत्मनिर्देशित होता है। समझिए इसको। वचनबद्ध लक्ष्य क्या है कि एक बार जब उसने तय कर लिया कि मुझे ये काम करना है, जो मुझे ये कार्य बताया गया है, या ये जो चुनौती संगठन के सामने आई है, या ऐसी समस्या खड़ी हुई है, इसका निवारण मुझे करना है, या 1 महीने में मुझे इतना टारगेट अचीव करना है, तो जब उसने कमिटमेंट कर लिया एक बार, वचनबद्ध लक्ष्य यानी कमिटेड टारगेट्स, एक बार उसने कमिटमेंट कर लिया, तो फिर वो पूरी तरह आत्मनियंत्रित और आत्मनिर्देशित हो जाता है। उसको किसी से कहने कहलवाने की आवश्यकता नहीं है, अपना आप वो जो है उस काम को मग्न होके करता रहेगा। फिर उसके बाद फिर आया तीसरा कि जो वचनबद्ध लक्ष्य है उनकी प्राप्ति क्यों करता है व्यक्ति, उसके पीछे लिखा है कि उनकी प्राप्ति के परिणाम जो होते हैं, या जो पुरस्कार जो उससे प्राप्त होते हैं, उनके कारण वो करता है। यानी जब वचनबद्ध लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे तो मेरी कितनी वाहवाही होगी, मुझे सभी सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, मुझे पुरस्कृत किया जाएगा, हो सकता है मेरा प्रमोशन भी हो जाए। तो ऐसी पॉजिटिव सोच रखते हुए वो व्यक्ति कमिटेड लक्ष्यों को पूरा करता है। तो इस प्रकार से ये 3 बातें हुई। चौथी देखिएगा कि उत्तरदायित्व की बात की थी। उसमें उत्तरदायित्व के बारे में क्या कहा था उसने, एक्स ने कहा था कि उत्तरदायित्व से बचना चाहता है, यार नया काम मेरे गले में पड़ जाए, हटाओ इसको। जबकि यहाँ क्या कह रहा है हर व्यक्ति उत्तरदायित्व लेना चाहता है कि बिल्कुल मुझे नया काम मिले और मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न करूंगा। और उत्तरदायित्व लेना क्या चाहता है, ये कई बार तो व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि अरे कोई काम नहीं मिल रहा है, तो नया काम जाके खुद बॉस को कहते हैं कि बॉस कोई नया काम दीजिए मुझे ताकि मैं उसको करूं। तो एक है उत्तरदायित्व की चुनौती स्वीकार करना, बॉस कहे ये काम करोगे, यस बिल्कुल। एक खुद जाके बॉस के पास कहे कि मुझे काम दीजिए, मेरा जो काम है काफी कम है, मुझे मजा नहीं आ रहा है इस काम से, ये रूटीन काम है, मुझे कोई टफ काम दीजिए ताकि जो है मैं उसको बहुत अच्छे से संपादित कर सकूं। इसके बाद अगला लिखा है इन्होंने कि कल्पना
कल्पना शक्ति और रचनात्मकता संगठन में सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात की मैकग्रेगर ने कि नई सोच, इंटेलिजेंस, बुद्धि, उसमें लिखा कि चतुर नहीं होता है, भोला भाला होता है, मूर्ख होता है, इनफैक्ट ज्यादा कहूं तो इसमें क्या लिखा है कि रचनात्मकता होती है, बुद्धि होती है, कल्पना शक्ति होती है, सब में पाई जाती है। बस जरूरत इस बात की है कि कोई ऐसा प्रबंधक आए जो उनकी इस कल्पना शक्ति, मेधा और रचनात्मकता को पहचाने और पहचान कर उसके अकॉर्डिंग उनको कार्य दे, उत्तरदायित्व दे, तो आप देखिएगा कि संगठन में कैसे चार चांद लगते हैं। लेकिन मैकग्रेगर ने निराशा जाहिर की और लिखा कि वर्तमान जो संगठन है उनमें कर्मचारियों की इन शक्तियों का, जो उनमें अपार शक्तियां छिपी हुई है, उनका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। ये बड़ी उसने जो है चिंता जाहिर की, क्योंकि संगठन में ऐसे प्रबंधक ही नहीं है जो इन शक्तियों का उपयोग करे। तो कुल मिला के वाई विचारधारा ग्रोथ जो होती है, यानी उन्नति के लक्ष्य से परिपूर्ण मानती है और उसके लिए वो जो है जिन तकनीकों का सहारा लेती है वो अभी हमने देखा, भागीदारी प्रबंध, यानी उनको भागीदार बनाइए, बराबर का दर्जा दीजिए कि आइए आप, मैंने अभी बताया समस्या आई, आप खुद ही समाधान करके उनको मत कहिए कि तुम्हें यह करना है, नहीं, पहले उनसे डिस्कस कीजिए। भले ही आपके दिमाग में अच्छा समाधान होगा, लेकिन फिर भी उनको आमंत्रित कीजिए कि ये समस्या आई है या ये नया टारगेट प्राप्त हुआ है, इसका क्या करें, बताइए कैसे करें। तो वो सभी अपने अपने विचार देंगे। उनमें से हो सकता है ऐसा विचार भी प्राप्त हो जो आपने जो सोच रखा है उससे भी बेटर हो, तो उसको फिर एक्सेप्ट कीजिए, फिर उसको भागीदारी दीजिए और एहसास कराइए कि कंपनी के जो हित हैं और जो आपके हित हैं वो दोनों एक हैं। आप दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो इस प्रकार की जब सुरक्षा और जो है सम्मान की बात संगठन में होगी तो निस्संदेह कर्मचारी पूर्ण मनोयोग और पूर्ण अभिप्रेरित होकर कार्य करेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इस IXY विचारधारा की आलोचना या कमियां क्या क्या हैं, और दूसरा मैकग्रेगर ने मतभेदों का प्रबंध एक छोटा प्रश्न पूछा गया है पहले, तो मतभेदों का प्रबंध करने की कौन सी 3 विधियां बताई है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।